स्वागत है दोस्तों आपका पी कुमार पाठशाला में, जिसमें मैं आपको कक्षा 10 के बिहारी जी के दोहों के बारे में बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय। तो जैसा कि आपने दोहे में देखा कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, यानी मीराबाई जी जो हैं यहाँ पर कहती हैं कि हे ईश्वर, हे कृष्ण जी, मेरी सभी बाधाओं को आप हरो मतलब हर लीजिए। राधा नागरी सोई, राधा जी कहती हैं कि हे चतुर राधिके, नागरी माने चतुर, हे राधिके जो है सभी के मन पर, नेत्रों पर जो है अंधकार का पर्दा पड़ा हुआ है। तो जा तन की झाई परे, यानी जिसकी परछाई पड़ जाने से जिसके परछाई पड़ जाने मात्र से ही श्याम हरित दुति होई, जो श्याम का सांवला रंग है वह हरे रंग में बदल जाता है। यानी जिसके शरीर के परछाई पड़ जाने से दुखों का सभी अंत हो जाता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है। मोर मुकुट की चंद्रकन, यो राजत नंदनन, मनुष्य शेखर की अकस, की शेखर सतचंद। आइए देखते हैं। यहाँ बिहारी जी जो हैं श्री कृष्ण की वर्णन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो हैं नंद जी के लड़के हैं, तो वह जो हैं मोर मुकुट यानी मोरों के पंखों से निर्मित जो मुकुट पहना हुआ है उन्होंने। चंद्र कनु माने चंद्रमा की, जो मोर के पंखों के बीच में आकृति होती है वह चंद्रमा की आकृति का बना होता है। तो यो राजत नंदन यानी नंद जी के लड़के यानी श्री कृष्ण के जो है मुकुट में बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं। तो मनुष्य शेखर की अकस, मानो चंद्रमा जो है यानी शंकर जी के जो है शीश पर जो है जिस प्रकार चंद्रमा सुशोभित होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के मुकुट में मोर के पंखों में जो है सैकड़ों चंद्रमा जो है शोभायमान है। तो ऐसा लगता है मानो कि श्री कृष्ण जो है हजारों सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर शंकर जी से जो है प्रतिद्वंद करने के लिए तैयार हो रहे हों। आइए देखते हैं। सोहत ओढ़त पीतु पटु, श्याम सलोने का, मनु नील मणि शैल पर, अतपु परियो प्रभात। आइए आगे देखते हैं। सोहत ओढ़े पीतु पटु, श्याम सलोने गात, यानी सोहत ओढ़े श्री कृष्ण के सांवले रंग पर। यहाँ बिहारी जी बताते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले रंग पर जो है पीले रंग का वस्त्र जो है पीतांबर जो है बहुत ही श्याम सलोने गात मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर जो है प्रतीत हो रहा है। तो मानो नीलमणि शैल पर, कहते हैं कि मानो जिस प्रकार नीलमणि पर्वत पर सूर्य का प्रकाश से पड़ता है तो वह स्वर्ण में युक्त हो जाता है, यानी पीले रंग के धातु में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार जो है श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला वस्त्र जो है शोभायमान हो रहा है। अधर धरत हरि के परत, होठ डिठी पट जोत, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग हो। आइए आगे देखते हैं। तो अधर धरत हरि के परत, यानी बिहारी जी बताते हैं कि जब श्री कृष्ण होठों पर अपनी बांसुरी को रखते हैं तो होठ डिठी पट ज्योति, उनके होठों का रंग डिठी यानी उनके नेत्रों के जो है सफेद रंग, पट उनके वस्त्रों का पीला रंग, ज्योति और उनके जो शरीर का सांवला रंग है वह चमक उठता है। तो हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती, जब उनके होठों पर रक्त के वर्ण वाले यानी
लाल रक्त वाले वर्ण पर या होठों पर जो है उनके बांसुरी को रखते हैं तो इंद्रधनुष के समान चारों तरफ जो है रंग ही रंग बिखर जाते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। आइए आगे देखते हैं। तो यह अनुरागी चित्त की, बिहारी जी जो हैं इस दोहे में कहते हैं यह अनुरागी यानी जिसका हम अनुसरण करते हैं, जिसे हम प्रेम करते हैं, चित्त की यानी मन में, गति समझे नहीं कोई, गति माने उसकी रफ्तार को, उसकी स्थिति को, समझे माने समझना, नहीं माने नहीं, कोई माने कोई। कह रहे हैं कि जिस प्रभु को मैं प्रेम करता हूं उनकी गति को समझना जो है किसी के बस में नहीं, उनको जो है कोई समझ नहीं सकते हैं। तो ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जिस जिस प्रकार जैसे जैसे मैं श्री कृष्ण के रंग में डूबता जाता हूँ, उनकी भक्ति में डूबता जाता हूँ, त्यों तो उज्ज्वली हो, वैसे वैसे ही मेरा मन पवित्र होता जाता है। तो लगुया मन सदन में हरियावे की बाट, विकट जटे जो लगु निकट, फूटे न कपट कपाट। आइए आगे देखते हैं। तौ लगु यह मन सदन में हरि आवे की ही बाट। यहाँ बिहारी जी कह रहे हैं कि जब हम अपने मन हो गया, सदन माने घर, यानी मन रूपी घर में सभी दरवाजों को यानी अहंकार रूपी वस्तु से, अहंकार से जो है हम अपने मन रूपी द्वार को बंद रखेंगे, तो हरि आवे की ही बाट, तो ईश्वर जो है किस मार्ग से हमारे मन में प्रवेश कर सकते हैं, हमारे मन में निवास कर सकते हैं। तो विकट जटे जो लघु निकट, यानी अगर हम अपने मन में से, अपने हृदय में से जो है कपट रूपी वस्तु को बाहर निकाल देते हैं तो खूटे न कपट कपाट, यानी तभी जो है ईश्वर का हमारे मन में जो है निवास करना संभव हो पाएगा। जगत जनायो जे सकलु, सोहरि जनियो नाहि, जो अखियां सब देखिए, आँखी न देखी जाए। आइए आगे देखते हैं। तो जगत जनायो जिह सकलो, सो हरि जनियो नाही। यहां बिहारी जी बता रहे हैं कि जगतु जनायो, कि इस संसार को बनाने वाले तीनों लोक के स्वामी जो हैं ईश्वर यानी श्री कृष्ण जो हैं, अगर जनायो जिह सकलो मतलब जिसने भी इसे बनाया है, तो सो हरि जनियो नाही, अगर तुमने जो है उस ईश्वर को नहीं जाना है तो ज्यों अखियां सब देखिए, जिस प्रकार नेत्र जो है सभी दृष्टि को यानी सभी चीजों को, वस्तुओं को देखती है, लेकिन आंखें न देखी जाए, स्वयं अपनी आंख को जो है आंख नहीं देख पाती है, उसी प्रकार जो है हम ईश्वर को जो है स्मरण करते हैं अगर, तो भी हमें ईश्वर दिखाई देंगे, नहीं तो ईश्वर हमें दिखाई नहीं देंगे। जप माला छापा तिलक, सरन एको काम, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। आइए आगे देखते हैं। तो जप माला छापा तिलक, सरे न एको काम, यानी बिहारी जी बताते हैं कि यदि हम सारा पहर यानी सभी सारे समय जो है माला जपते रहते हैं, जब माला को जपते रहते हैं और माथे पर जो है चंदन का तिलक लगा लेते हैं, छापा यानी चंदन के तिलक को हम लगा लेते हैं, तो सरे न एको काम, इससे जो है ईश्वर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनसे जो है एक भी काम को हम अपने करवा नहीं सकते हैं, तो हमारा जो है ये सब करना व्यर्थ हो जाता है। तो मन कांचे नाचे वृथा, तो मन जो है अगर हम ईश्वर के भक्ति में लगाएंगे तो हमें सब प्राप्त होगा, नहीं तो कांचे नाचे वृथा, मन जो है
हमारा ईश्वर में लगेगा ही नहीं, तो ये जो हमारा घूमना फिरना है, जो ईश्वर के प्रति भक्ति और श्रद्धा है, ये सब व्यर्थ हो जाता है। तो सांचे राचे राम, अगर हम सच में ईश्वर का स्मरण करेंगे तो अवश्य ही ईश्वर हमें प्राप्त हो जाएंगे।